तमाम सारी चीजें हो सकती हैं। आपने जो बात कही है वो भी हो सकती है, आपने कहा कि विश्वास नहीं बन रहा है वो भी हो सकता है। मेरे साथ मौजूद है सौरव मालवीय। सौरव मालवीय, आप क्या करेंगे? जिस तरीके से प्रेम कुमार जी ने बहुत बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की कि अगर पिछले विधानसभा चुनाव के वोट शेयर को देखा जाए तो इसमें एक भारी अंतर दिखाई दे रहा है और एक करीब 11% की बढ़ोतरी एनडीए को देखी जा रही है। कैसे संभव है? देखिए मनोज जी, बिहार की राजनीति को दो हिस्से में हम समझने का प्रयास करें। बिहार में कभी नारा था कि जब तक रहेगा आलू तब तक रहेंगे लालू, और यह नारा आम आदमी के जहन में बहुत स्थायी जगह बनाया हुआ था। लेकिन वह बिहार जलता बिहार था, वह बिहार जातिवाद के आग में जल रहा था, विकास से दूर जल रहा था। उस बिहार को काल परिस्थितियों ने, समय ने थोड़ा बदला, और वह बदलाव में के बाद एक लंबे काम के बाद बिहार में एक नेता के बारे में एक छवि बन गई कि वह सुशासन का है, वह विकास की बात कर रहा है, जबकि उनकी स्थिरता को लेकर कई बार उतार चढ़ाव आए, ये सच भी है। लेकिन वह बिहार के लिए समर्पित है, यह धारणा बनाने में सफल हो गए। अब थोड़ा दूसरे तरफ जाते हैं तो जंगल राज से निकाल के विकास की किरण तो वास्तव में उसने बहाई, इस सच है, और बिहार की जनता मानती है। यानी बिहार में सड़क भी है, बिजली भी है, पानी की भी व्यवस्था है, स्वास्थ्य की भी व्यवस्था है, शिक्षा भी है। पूरी तरह से नहीं है लेकिन है। इसलिए है कि जलते बिहार को निकाल के एक राह दिया, और मोदी सरकार से बिहार को दर्जा मांगा, नहीं हुआ तो नीतीश कुमार और एनडीए से गठबंधन टूटा, ये भी उसका उदाहरण है। इसलिए मनोज जी, यहां दो बातें हैं कि वह नीतीश क्या फिर से नेतृत्व में सक्षम है, फिर से नेतृत्व में सक्षम है, और क्या ये 49% जो दिखाई दे रहा है वो इसलिए दिखाई दे रहा है? अब बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होने जा रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा होने जा रहा है, हमने लोगों से पूछा, बिहार की जनता से पूछा अपने सर्वे में, तो सबसे बड़ा मुद्दा विकास। 48% लोग मान रहे थे कि विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। 13% लोग मान रहे थे जाति सबसे बड़ा मुद्दा है। 21% लोग कह रहे थे कि वोटर लिस्ट सबसे बड़ा मुद्दा है, और 11% लोग धर्म की बात कर रहे थे। 7% लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। 7% लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। इस चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा विकास 48%, जाति 13%, वोटर लिस्ट 21%, धर्म 11%, और 7% ऐसे लोग थे जो कुछ भी कहना नहीं चाह रहे हैं। सीधे हम चलेंगे, राकेश पोद्दार जी हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, एनडीए जिस बात की बात कर रहा है, विकास, हमने बहुत विकास किया, 20 साल में बहुत सारा विकास किया, जबकि विपक्ष इसका खंडन कर रहा है। क्या माना जाए कि 48% लोग आज भी विकास को लेकर ज्यादा अहमियत दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही मनोज जी। हमने आपसे पहले ओपनिंग में बोला था कि विकास ही मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार का, और विकास के मुद्दे से बिहार जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है उस पे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, और हमारे नेतृत्व और बिहार को देश के प्रधानमंत्री 54 और 55 बार आकर बिहार को विशेष पैकेज के रूप में भी याद दिया है। 2014 में देख रहे होंगे 1,25,000 करोड़ रुपए कर देने के बाद के जब भी बिहार में आते हैं तो बड़ी सौगात देकर बिहार को आगे ले जाने की बात करते हैं। आपने कहा कि 13% की बात कर, 13% लोग कौन है? जो माई समीकरण वाले लोग हैं। ये माई समीकरण से निकाल ही नहीं पा रहे बिहार को। एक उनका समीकरण है मुस्लिम और यादव, दूसरा हमारा एक समीकरण बिहार में एक और आगे है ओबीसी साहब, उनको सिर्फ 6 विधानसभा बिहार में दिखते हैं, जहां 243 विधानसभा है, 6 दिखते हैं। तो एक वर्ग की बात करते हैं, एक धर्म की बात करते हैं, एक समुदाय की बात करते हैं। इनको बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं है। चलिए, आपने कहा कि बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एनडीए को लेना देना है। मेरे साथ प्रेम कुमार मौजूद हैं। प्रेम जी, आप क्या मानते हैं? आप विकास एक बड़ा मुद्दा है, क्या आप मानते हैं, या फिर जाति बड़ा मुद्दा है? क्योंकि इस बार जिस एमवाय समीकरण का जिक्र राकेश पोद्दार जी कर रहे हैं, अति पिछड़ी जातियों को लेकर भी एक बड़ा विषय है, और अति पिछड़ी जाति के मुद्दे को उठाने का काम महागठबंधन कर रहा है। क्या मानते हैं आप? जी मनोज जी, आपके सर्वे में
विकास सबसे बड़ी कैटेगरी है जिसमें 48% लोग विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं। दूसरी बड़ी कैटेगरी वोटर लिस्ट है। तो विकास, जब आप सर्वे में जाते हैं ना, तो विकास की चिंता में भी वोट डालने वाले लोग हैं और विकास की अपेक्षा और उम्मीद में भी वोट डालने वाले हैं। तो ये 48% में दोनों तरह के लोग हैं। देखिए, एजुकेशन सिस्टम बिहार का खराब हो चुका है। बिहार में जो पलायन है वो विकास के विरोध में, वो सबसे बड़ा तर्क है कि अगर विकास होता तो पलायन क्यों जारी रहता। और हमने देखा नोटबंदी के समय, लॉकडाउन के समय में कितनी बड़ी संख्या में लोग बाहर से लौटे बिहार। तो वो विकास की अवधारणा को कुंठित करता है, चोट पहुंचाता है। लेकिन ये जो वोटर लिस्ट वाला 21% है ना, ये नया मुद्दा है और परिवर्तनकारी मुद्दा है। और स्विंग वोटर्स यहीं पर हैं मनोज जी, यहीं पर स्विंग वोटर यहीं पर है। 65 लाख वोट बड़े मायने रखते हैं। हमारे साथ सौरभ हैं, हम उनके पास आएंगे। लेकिन एक और बड़ा मुद्दा है, और इस विधानसभा चुनाव में जो बड़ा मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा है प्रशांत किशोर का। हालांकि अभी 5 बजे हम लोग बातचीत कर रहे थे अपने देश के सवाल में, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कोई सीटें प्रशांत किशोर नहीं जीत पाएंगे। नए आए हैं, मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या प्रशांत किशोर इस बार बिहार में सीटें जीत सकते हैं? हाँ कहने वाले लोग 32% निकल कर आए थे, नहीं कहने वाले लोग 51% निकल कर आए थे, और कह नहीं सकते या फिर पता नहीं है वो 17% लोग थे। सौरभ मालवी मेरे साथ मौजूद हैं। सौरभ जी, प्रशांत किशोर असर कर पाएंगे? देखिए मनोज जी, प्रशांत किशोर सीट निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं उतना महत्वपूर्ण उनके लिए नहीं है जितना वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सफल होते हैं। आज निश्चित तौर पर बिहार में जिन मुद्दों को लेकर प्रशांत किशोर जा रहे हैं वह अपीलिंग मुद्दा है। इसके आधार पर तो ये दिख रहा है कि युवा उनके साथ जुड़ रहा है। उनके अपील के आधार पर ये तो लग रहा है कि वो वोट कटवा हो सकते हैं। और बिहार में बहुत चलता है, बहुत तेज गति से चलता है। यदि हम 21% देख लें और 17% देख लें, उसके आधार पर ये हम मान सकते हैं और कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर, अब जैसे सीमांचल में प्रशांत किशोर शून्य है, पर मगध में प्रशांत किशोर पूरा है। मध्य बिहार में प्रशांत किशोर का अपील ज्यादा है, पढ़ा लिखा एक वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग जुड़ रहा है। लेकिन पूर्वी बिहार में, पूर्वी हिस्से में बिहार में प्रशांत किशोर शून्य है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वोट कटवा के रूप में प्रशांत किशोर की, लेकिन राकेश जी, प्रशांत किशोर तो सबसे ज्यादा बीजेपी पर हमलावर हैं। बीजेपी को निशाना बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार की सरकार है। 100 लोगों की लिस्ट मंत्रियों के, अधिकारियों की मेरे पास है, सरकार आते ही जेल भेजेंगे। मनोज जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, आपने देखा होगा कि 2012 में अरविंद केजरीवाल जी भी आरोप लगाते थे। बाद में क्या हुआ, टाटा फिश हो गया। वही प्रशांत किशोर है। दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। मैं कहना चाहता हूं कि 32% आप जो दिखाने का काम कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर को लोग चाहते हैं। मैं उपचुनाव हुआ था अभी बिहार में, 4 विधानसभाओं में उपचुनाव हुआ था। प्रशांत किशोर जी की हालत देखे थे आपने? वहां भी एनडीए ने शिफ्ट किया, चारों का 4 विधानसभा हम जीता, 3 विधानसभा हम लोगों ने महागठबंधन से छीनने का काम किया। तो कोई मुद्दा नहीं है प्रशांत किशोर जी पर अगर सफाई पूछा जाए तो अभी सिर्फ 240 करोड़ का हिसाब दिया, अभी 3000 करोड़ का हिसाब हमने लेंगे। और उनका जो इंडियन पॉलिटिक्स कमेटी जो थी उसके 3 सदस्य थे, वो तो भाग गए। उनको सिर्फ 20% पैसा